तो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 को देखते हैं। इसमें पार्ट नंबर 1 में क्या है, x प्लस 1 ओवर एक्स। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें मालूम है, x किसके इक्वल है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। लेकिन आगे क्या है 1 ओवर एक्स, जो कि हमें नहीं मालूम। तो पहले हम 1 ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर हम x में ऐड कर देंगे 1 ओवर एक्स को। तो अब इसी वैल्यू से, x की वैल्यू से ही हम लोग 1 ओवर एक्स की कीमत को फाइंड आउट करते हैं। तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, उसे हम जस्ट लिख लेंगे 1 ओवर एक्स। तो यहाँ पर देखें 1 ऊपर आ गया और नीचे क्या आ गया, x की वैल्यू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। इसी तरह अब यहाँ पर नीचे क्या आ गया है, ये फ्रैक्शन में आ गई है वैल्यू। तो इसकी हमने क्या करनी है, रैशनलाइजेशन। तो जब हम इसे रैशनलाइजेशन करेंगे, तो हम पिछले क्वेश्चंस में रैशनलाइजेशन कर चुके हैं कि हमने मल्टीप्लाई भी से करवा देना है और डिवाइड भी करवा देना है इसी वैल्यू से, लेकिन उसका क्या कर देना है, साइन चेंज कर देना है। जैसे यहाँ पर ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू के साथ प्लस था, हमने इसके साथ क्या लगा देना है, अब माइनस लगा देना है। तो इस तरह इसकी क्या कर लेंगे, हम लोग रैशनलाइजेशन कर लेंगे। अब ये किसके इक्वल बनेगा, अब हमने ये सामने वाली वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये किसके इक्वल आ गया, 1 के साथ इसे मल्टीप्लाई किया तो 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 के ही इक्वल आ गया। और नीचे वाली वैल्यूज़ को देखें ज़रा, है 3 हमारे पास प्लस 8 का स्क्वायर रूट है, इसी तरह है 3 माइनस 8 का स्क्वायर रूट है। तो अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में एक फार्मूला बन रहा है, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे कि ये वाला फार्मूला है a प्लस बी ए माइनस बी। तो ये फार्मूला किसके इक्वल आता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यानी कि दोनों वैल्यूज सेम है, लेकिन उनके साइन क्या है, डिफरेंट है, प्लस है माइनस है। तो भी जब हमने उस फार्मूले को ओपन किया तो क्या बना, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी ये सेम चीज़ डिनोमिनेटर में यही है, हमने यहाँ पे ये वाला फार्मूला क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है। तो अब ये किसके इक्वल आएगा, नोमिनेटर की वैल्यू लिख रहे हैं 3 माइनस 8। अब इसके बाद क्या आ गया, 3 का स्क्वायर आ गया, दरमियान में साइन यहाँ पे क्या माइनस, तो यहाँ पे भी क्या आ गया माइनस। इसी तरह स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर आ गया। अब ये किसके इक्वल आया, 3 माइनस 8 ओवर 3 को आप लोग स्क्वायर लेंगे, 3 का स्क्वायर खोलें तो ये किसके इक्वल आएगा, 9 के इक्वल आएगा। इसी तरह ये स्क्वायर रूट से कट गया, तो पीछे क्या बचा हमारे पास 8। अब हमने क्या करना है, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ओवर 9 में से 8 को निकालें, क्या बचता है 1। तो यहाँ पर आप 1 लगाएं चाहे ना लगाएं, तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, 3 माइनस अंडर रूट स्क्वायर रूट 8। तो अब ये किसका आंसर आ गया है, ये आ गया है 1 ओवर एक्स का आंसर आ गया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, x प्लस 1 ओवर एक्स। अब हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, x प्लस 1 ओवर एक्स। तो हमें x की वैल्यू भी पता है, x की वैल्यू क्या है, पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे। x की वैल्यू ये वैल्यू है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। तो अब इसी तरह 1 ओवर एक्स की वैल्यू क्या आ गई है, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो हम यहाँ पे एडिशन का साइन लगाएंगे, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब यहाँ पर वैल्यूज़ देखें, स्क्वायर रूट 8 और जो है दोनों के साइन क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। पीछे हमारे पास क्या बचा, ये 3 और ये 3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर किसके इक्वल आएगा, 6 के इक्वल आ गया। इसमें भी क्या है कि x में हमने माइनस करना है 1 ओवर एक्स को। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू मालूम है और 1 ओवर एक्स की वैल्यू हम लोग अब दोबारा नहीं निकालेंगे, हम लोग जो क्वेश्चन पार्ट 1 में निकाल चुके हैं ना, उसी को इस्तेमाल कर लेंगे। तो x की वैल्यू हमें पता है किसके इक्वल है, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 के इक्वल है। इसी तरह 1 ओवर एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। लेकिन अगर पेपर में आ गया ये क्वेश्चन तो आप लोग 1 ओवर एक्स की वैल्यू पहले निकालिएगा, फिर उसे सोल्व कीजिएगा। यहाँ पर तो हमने पार्ट नंबर 1 की वैसे ही यूज़ कर लिया। तो x माइनस 1 ओवर एक्स किसके इक्वल आएगा, पहले x की वैल्यू लिखें, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। अब यहाँ पर साइन क्या है, माइनस। तो आप लोगों ने यहाँ पे माइनस का साइन लगाना है, फिर आप लोगों ने वैल्यू लिखनी 1 ओवर एक्स की। अब जो था ना ये वाला साइन माइनस का, ये अंदर वाले साइन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 आ गया। अब इस माइनस ने 3 को क्या कर दिया, -3 बना दिया। इस माइनस ने इस माइनस को क्या बना दिया, प्लस। तो यहाँ पे प्लस 8 का स्क्वायर रूट आ गया। ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कट गई। पीछे हमारे पास 2 स्क्वायर रूट की वैल्यू बची है, वो किसके इक्वल आया, 2 8। अब है हमारे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ पे पार्ट नंबर 1 को ही यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो पार्ट नंबर 1 क्या था, x प्लस 1 ओवर एक्स था। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आया था, x प्लस 1 ओवर एक्स आया था, 6 के इक्वल आया था। अब हमने क्या करना है, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेना है। तो दोनों साइड पे स्क्वायर लेते हैं तो क्या बनता है, x प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर का फार्मूला खोलेंगे। स्क्वायर का फार्मूला किसके इक्वल आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर। इसी तरह आगे प्लस 2x 1 ओवर एक्स।
इज़ इक्वल टू ये 6 का भी स्क्वायर ले लें तो किसके इक्वल आ गया 36 के इक्वल आ गया। अब यहाँ पर ये x इसके साथ क्या हो गया कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इज़ इक्वल टू 36। तो अब यहाँ पे क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। इस 2 को उठा के हम इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर ये प्लस का साइन था, दूसरी साइड पे जाके कौन सा साइन बन जाएगा माइनस का साइन बन जाएगा, नेगेटिव साइन। तो अब हमें जो चाहिए था वो आंसर में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज़ इक्वल टू 34। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। यहाँ पे दरमियान में क्या आ गया है माइनस आ गया, वहाँ पे क्या था प्लस था। तो अब इसको कैसे सोल्व करना है, इसके लिए भी हमने क्वेश्चन नंबर के 3 के ही पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 को क्या करना है इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हम इसकी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर को ब्रैकेट के बाहर डाल दें तो वही चीज़ बन जाएगी। तो अब आपको फॉर्मूला एक पढ़ा हुआ है, हमें हम लोगों ने पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो किसके इक्वल था a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब यहाँ पे भी यही चीज़ बन रही है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे x प्लस 1/x, फिर दरमियान में कोई साइन नहीं आएगा, फिर वैल्यू शुरू हो जाएगी x माइनस 1/x। तो अब यहाँ पर जो x प्लस 1/x और x माइनस 1/x ये हम लोग निकाल चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 में। तो अब हमने यहाँ पे जस्ट उनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 1 में x प्लस 1/x का आंसर आया था 6 के इक्वल, इसी तरह x माइनस 1/x का आंसर आया था, तो इसका आंसर x माइनस 1/x का आंसर किसके इक्वल आया था 2 स्क्वायर रूट 8 के इक्वल। अब यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो रही हैं मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है उसको नहीं, जो सिर्फ स्टार्ट में ना 2 उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 12 स्क्वायर रूट 8। अब इसका आंसर यही है, लेकिन अगर आप इसको मज़ीद सोल्व करना चाहो तो आप लोग इसको किस तरह लिख सकते हो, आप लोग इसको इस तरह लिख सकते हो 12 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 ही बना रहा है। अब हमें पता है 4 किसका स्क्वायर है, 4 है 2 का स्क्वायर, तो हम इसको लिख लेते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2। अब ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो गया, यानी कि ये जो स्क्वायर रूट में आ रहा है ना 2 ये वाला, ये अब इससे बाहर निकल गया क्योंकि इसका स्क्वायर इसके साथ क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो अब हम लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई बाई 2, ये वाला 2 बाहर आ गया लेकिन ये वाला ख़त्म नहीं हुआ है, इसके ऊपर वैसे का वैसे स्क्वायर रूट रहेगा। अब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लें तो किसके इक्वल आएगा आंसर 24 स्क्वायर रूट 2। तो ये था इसका आंसर। अब जो फिफ्थ पार्ट है उस अब फिफ्थ पार्ट में क्या है x की पावर 4 है प्लस 1/x की पावर क्या है 4 ही है। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे कि हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया ना, तो हमने उसी की वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए इसका क्या करना है आंसर निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, तो क्वेश्चन नंबर 2 था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। अब हमने इसका आंसर भी साथ लिख लेना है। इसका आंसर किसके इक्वल आया था, इसका आंसर आया था 34 के इक्वल। हमारे क्वेश्चन में x की पावर 4 है तो हमने यहाँ पे स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हमने 4 बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोनों साइड पे क्या ले लेंगे स्क्वायर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का भी स्क्वायर ले लेंगे और इसी तरह 34 का स्क्वायर भी ले लेंगे। तो जब हम इस स्क्वायर को ओपन करेंगे हमें पता है फार्मूला हम लोगों ने कौन सा इस्तेमाल करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला। तो ये किसके इक्वल आता था, ये आता था a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने पहली वैल्यू का जब स्क्वायर लिया तो वो किसके इक्वल बन गया 4 के इक्वल। इसी तरह दूसरी वैल्यू का स्क्वायर लिया वो किसके इक्वल बन गया 1/x की पावर 4। तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे 2 फार्मूले का बाकी हिस्सा, a की वैल्यू क्या थी x² एंड b की वैल्यू क्या थी 1/x² इज इक्वल टू 34। अब इस साइड में हम लोग 34 का स्क्वायर भी ओपन कर लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा 1156 के इक्वल। तो अब 1156 के इक्वल। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर के साथ क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर पीछे क्या बचा है x² प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल टू 1156। तो अब यहाँ पे ये जो 2 है इसको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे क्योंकि हमारे पास जो आंसर है उसमें हमें ये वैल्यू चाहिए, तो हम 2 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 1156 माइनस 2। तो जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आंसर किसके इक्वल आएगा 4 के इक्वल आ गया, x4 प्लस 1/x4। तो ये इसका क्या आ गया आंसर। इस पार्ट में जस्ट आप लोगों ने बाकी जो पार्ट्स हैं ना उनको यूज़ करते हुए आंसर्स क्या करने हैं निकालने हैं। अब लास्ट पार्ट जो है हमारे पास वो क्या है x माइनस 1/x का स्क्वायर। ये बहुत इजी पार्ट है, इसमें जस्ट आप लोगों को पता है कि x माइनस 1/x ये हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, हमने जस्ट इसमें इसकी ये वैल्यू पुट कर देनी है और हमारा आंसर निकल आएगा।